हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार आप क्लास 10th में हो और हिंदी सब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है, और इस बार का अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है देख सकते हो कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। गाइस यहाँ पर वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए। ए नंबर पर ऑप्शन है आत्मकथा, बी नंबर पर है एकांकी, सी नंबर पर है उपन्यास और डी नंबर पर है रेखा चित्र। आपको क्या बताना है, यहाँ पर पूछा गया है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो हमें पता है जो परीक्षा गुरु है वो क्या है, एक उपन्यास है। इसकी विधा क्या हो जाएगी, उपन्यास, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि उपन्यास विधा की रचना है। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया गया कि इसके ये जो यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं इनमें से किसकी विधा उपन्यास है, ये पूछा गया है। तो उपन्यास विधा की रचना कौन सी है, वातायन या फिर जयसिंध, नेक्स्ट है शेखर, एक जीवनी, और यहाँ पर अगला ऑप्शन मिला है फांसी। क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि उपन्यास विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका गाइस कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर पर जो ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया उसको पढ़ लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन मिला है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है, ठीक है। तो क्या दिया गया है कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है। अगर आपने जो आपके गद्य में चैप्टर्स दिए गए अगर आपने उनको सही से पढ़ा है तो इसका जो राइट ऑप्शन है उसको एकदम से आप मार्क कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं गद्य में उन सभी चैप्टर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि गाइस वहीं से आपका जो दिया जाता है गद्यांश और उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। तो सही ढंग से आप सारे ही चैप्टर को पढ़ें। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है। हम सबको पता है जो आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो आप यहाँ पर गाइस देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, इसके बाद सी नंबर पर है और जयशंकर प्रसाद, नेक्स्ट है अमृतलाल नागर। आपको बताना है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है कौन सा राइट हो जाएगा, तो जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है कि इनमें से महाकाव्य है पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत या फिर ये सभी। तो पूछा गया है कि इनमें से महाकाव्य कौन सा है। तो देखिए पद्मावत भी एक महाकाव्य है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है श्री रामचरितमानस, ये भी आपका महाकाव्य है। साकेत, तो डी नंबर पर जो ऑप्शन है ये सभी, तो इनमें से महाकाव्य है। अगर आपको ये ऑप्शन मिलते हैं तो ये सभी पर आपको मार्क करके आना है, ठीक है, यानी राइट जो आपका ऑप्शन है वही आपको वहाँ पर लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका राइट ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। चलिए इसका बताइए कि राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा।
तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ए नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। दिया गया है कि तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो जो तार सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था? सन 1940 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में, सन 1953 ईस्वी में, एंड डी नंबर पर ऑप्शन है सन 1959 ईस्वी में। आपको बताना है कि तार सप्तक, ये क्वेश्चन भी गाइस आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है कई बार ये पूछा गया है। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? हम सबको पता है सन 1943 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। तो वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, आल्हा खंड, जयचंद्र प्रकाश या फिर विजयपाल रासो। तो वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर गाइस पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका राइट ऑप्शन। तो वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य हो जाएगा आल्हा खंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कर्णप्रिया के रचयिता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्णप्रिया के रचयिता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और गिरजा कुमार माथुर। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कर्णप्रिया के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा धर्मवीर भारती, यानी कर्णप्रिया के जो रचयिता हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती। अब चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, ये पूछा गया कि नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर पर हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है? दिया गया है कि राष्ट्रीयता की भावना, बी नंबर पर है सामाजिक चेतना का विकास, सी नंबर पर है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और डी नंबर पर है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, तो वो हो जाएगी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, एक भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्या दिया गया है? 20 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो 11वां क्वेश्चन है कि चंद्रमुख का समास विक्रय होगा, क्या होगा? चंद्रमा का मुख। बी नंबर पर ऑप्शन है चंद्रमा में मुख, सी नंबर पर है चंद्रमा के समान मुख। तो क्या दिया गया है यहाँ पर? क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन है कि चंद्रमुख का समास विक्रय होगा चंद्रमा के समान मुख, सी नंबर पर राइट ऑप्शन है। 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अनु, अन या फिर ये सभी। ए नंबर पर ऑप्शन है आ, बी नंबर पर है अनु, सी नंबर पर है अन और डी नंबर पर है ये सभी। तो अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब चलिए गाइस इसके बाद यहाँ पर और भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया गया उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है कि वह दीप सिकासी शांत भाव तीन रेखांकित, वह दीप सिकासी शांत भाव लीन रेखांकित में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या फिर हास्य रस। तो इसमें आपका अलंकार पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अब चलिए गाइस इसके बाद आगे का आपका पेपर क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नौका का पर्यायवाची नहीं है, क्या पूछा गया है कि नौका का पर्यायवाची नहीं है? तरणी, डोगी, निम्न गंगा या फिर तरी। तो नौका का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो निम्न गंगा ये आपका
यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहु बहु बाहु, रस बताइए। इसमें पूछा गया है कि कौन सा रस है। चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद जो राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। तो पहला दिया गया ऑप्शन में करुण रस है, सेकंड वीर रस है, थर्ड शांत रस है, 4 नंबर पर है हास्य रस। तो ये आपको पहले पढ़ना है, फिर आपको देखना है ये इसमें कौन सा रस दिया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कौन सा रस है, हास्य रस। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ से आगे ना जाएं, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। उसका जा पाना कठिन होगा, ये भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। क्या मनीष का दाखिला हो गया है। और नेक्स्ट है मैं तुमसे डरता हूँ क्या। तो प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या मनीष का दाखिला हो गया है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है कि वाच्य का संबंध है कर्म के रूप में, सेकंड ऑप्शन है क्रिया के रूप में, थर्ड ऑप्शन है कर्ता के रूप में, डी नंबर पर ऑप्शन है कला के रूप में। आपको बताना है कि वाच्य का संबंध है, हम सबको पता है कि वाच्य का संबंध क्रिया के रूप में है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन, आसपास, बहुत या फिर स्वयं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, आसपास। अगला क्वेश्चन है परिउपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। तो परिउपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है पर्यावरण, पर्यटन, परिचालक या फिर परिंदा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परिंदा। ठीक है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि आज का तत्सम है अद, अज, आद या फिर अग्र। तो पूछा गया है आज का तत्सम, तो आज का तत्सम हो जाएगा अद। तो यहाँ पर जो आपके गाइस बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं उनको यहाँ पर देख लिया है। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। वही क्वेश्चन रखे गए थे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।